हेलो एवरीबॉडी। मैं आर के झा, डायरेक्टर एंड ट्यूटर ऑफ जीनियस कॉमर्स एकेडमी। ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ, मस्त और खुश होंगे। आज हम लोग कॉमर्स की दुनिया में एंट्री करने वाले हैं। दैट मीन्स आज कैरियर काउंसलिंग या फिर फैकल्टी चूज करने से रिलेटेड वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और एक्चुअली स्टैंडर्ड टेंथ के, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई हो, किसी भी बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो उनका रिजल्ट भी निकलने वाला है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे असमंजस में रहते हैं कि क्या फैकल्टी चूज़ करें क्या नहीं। उनको बहुत ये कन्फ्लिक्ट होता है, डाउट होता है क्या करें ना करें। तो इससे रिलेटेड आज मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें खासकर कॉमर्स से पे फोकस होगा। एक्चुअली मैं ऑलरेडी कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ और कॉमर्स टीचिंग भी करता हूँ। तो आज का ये वीडियो खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा जो स्टैंडर्ड टेंथ पास करके आईकॉम में एडमिशन लेने वाले हैं, या फिर वो लोग जिन्हें कॉमर्स में इंटरेस्ट है या इंटरेस्ट जगी है। तो उनके लिए ये वीडियो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। जनरली कुछ बच्चों का ये मानना है, कुछ स्टूडेंट्स ये मानते हैं कि कॉमर्स का मतलब कम रस, मतलब कॉमर्स में रस नहीं है या कम रस है या मज़ा नहीं है। तो मैं ऐसे स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूँ कि कॉमर्स में बहुत रस है। आपका ये मानना गलत है, आप गलत फहमी में हैं। कॉमर्स में भी बहुत रस है, कॉमर्स में बहुत मज़ा है। आप उसको डीप स्टडी करो, मन लगा के पढ़ो, कॉमर्स को जानो, फिर देखो कितना मज़ा आता है। किसी भी चीज़ की गहराई में आप जाते हो तब इसका मिस्ट्री, उसका रहस्य पता चलता है। तो कॉमर्स में भी बहुत रहस्य है, बहुत रस है। मेरा तो ये मानना है कि कॉमर्स का मतलब कॉम और रस, मतलब रस आओ, मज़ा आता है और आएगी और आती ही है। शर्त है कि आप उसे खूब सिंसियर होके पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, बाय हार्ट पढ़ो, नॉलेज के लिए पढ़ो, ना कि पास होने के लिए पढ़ो, मार्क्स के लिए नहीं बल्कि नॉलेज के लिए पढ़ो। और स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन लो आप, फिर बहुत मज़ा आएगा। जैसे जब तक आप नींबू को निचोड़ते नहीं हो तब तक उसमें से रस नहीं निकलता है, और जैसे ही आप नींबू निचोड़ते हो तो उसमें से रस निकलती है। जस्ट लाइक दिस, कॉमर्स को आप निचोड़िए, कॉमर्स को निचोड़ेंगे तो रस निकलेगा। दैट मीन्स कॉमर्स का डीप स्टडी कीजिए, पहचानिए, मन लगा के पढ़िए, फिर देखिए कितना मज़ा आता है, बहुत मज़ा आएगा। इसीलिए बहुत अच्छा फैकल्टी है। और ऐसा नहीं है कि कॉमर्स ही अच्छा फैकल्टी है, सारे सब्जेक्ट, सारे फैकल्टीज अच्छे हैं। आर्ट हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पढ़ने वाले पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से पढ़ते हैं। आइए, कॉमर्स का मीनिंग एंड डेफिनेशन जानने से पहले हम टाइप्स ऑफ स्टडीज़ के बारे में जान लेते हैं कि ये टाइप्स ऑफ स्टडीज़ क्या है। जनरली स्टैंडर्ड टेंथ या इंटरमीडिएट पास कर लेने के बाद स्टूडेंट्स के सामने 3 ऑप्शंस आते हैं स्टडीज़ के, और यही तीनों ऑप्शंस जो हैं मेरे ख्याल से टाइप्स ऑफ स्टडीज़ हैं। स्टैंडर्ड टेंथ के बाद स्टूडेंट के सामने 3 ऑप्शंस स्टडीज़ के आते हैं, उन तीनों में से कोई एक चूज़ करना पड़ता है। ये तीनों ऑप्शन जो हैं वो टाइप्स ऑफ स्टडीज़ हैं, और वो तीनों हैं आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स। मतलब स्टूडेंट्स को चूज़ करना पड़ता है कि क्या फैकल्टी चूज़ करें, क्या सेलेक्ट करें, कैरियर ऑप्शंस क्या हो, किस में क्या स्कोप है, मतलब हमको क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, आर्ट, साइंस या कॉमर्स। तो इन तीनों में से कोई एक ही चूज़ करना पड़ेगा आपको। आप तीनों के तीनों चूज़ नहीं कर सकते हो। कोई भी स्टूडेंट तीनों ही फैकल्टी, दैट मीन्स कॉमर्स भी, साइंस भी और आर्ट्स भी, वन टाइम में, वन सेशन में कोई भी स्टूडेंट्स नहीं पढ़ सकता है। मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है। कोई एक सब्जेक्ट, कोई एक फैकल्टी आप एक बार में उसको पढ़ सकते हो, क्योंकि स्टैंडर्ड टेंथ तक तो हर सब्जेक्ट, चाहे आर्ट हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, सारा कुछ प्राइमरी होता है, बेस होता है, फंडामेंटल होता है, थोड़ा बहुत होता है और वो पढ़ लिया करते हैं स्टूडेंट। लेकिन स्टैंडर्ड टेंथ के बाद हर सब्जेक्ट का अपना अपना यूनिक स्कोप होता है, अलग से वास्ट में दिया होता है। सब सारे के सारे स्पेशली रूप से दिए जाते हैं। तो इसलिए स्टैंडर्ड टेंथ के बाद सारे के सारे फैकल्टी एक साथ पढ़ना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए स्टूडेंट्स को कोई एक विकल्प चूज़ करना पड़ता है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट वास्ट हैं, सारे यूनिक हैं और सारे का बहुत स्कोप है। हर सब्जेक्ट में, हर फैकल्टी में मोस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बहुत इंपॉर्टेंस है। सबका अपना अपना स्कोप और इम्पोर्टेंस है, और सारे सब्जेक्ट यूनिक हैं, अद्भुत हैं और विशाल हैं। इसीलिए किसी भी स्टूडेंट के लिए सारे के सारे सब्जेक्ट चूज करना और पढ़ना पॉसिबल नहीं है या बहुत डिफ़िकल्ट है।
खासकर वन टाइम में, एक सेशन में। तो इसीलिए आप कोई एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, चाहे कॉमर्स या साइंस या फिर आर्ट। कॉमर्स में भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, साइंस में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं और आर्ट्स में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। उसमें भी आप कोई सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हो जिसमें आप एक्सपर्ट बन सकते हो। एक्सपर्ट बनने के लिए आप कोई एक सब्जेक्ट को लेके चलो तो फिर आप एक्सपर्ट बन पाओगे। बिकॉज एक तीर से एक ही निशाना होता है, दो निशाना नहीं हो सकता है। इसीलिए आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करना है। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप, जैसे साहित्य की अगर बात करें, आर्ट की अगर बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर को ले लो आप। उन्होंने साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता और बहुत बड़े कवि और लेखक थे। तो सिर्फ साहित्य में, ना कि कॉमर्स में और ना कि साइंस में। देख लिया आपने। इसी तरह के बहुत सारे ऐसे कवि या राइटर या आर्टिस्ट हैं जो आर्ट में ही कमाल दिखाए, साइंस या कॉमर्स में नहीं दिखाया है। इसका इतना मैं एग्जाम्पल कैसे ले सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे हैं, चाहे वो लेखक में या कवि में रहीम हो या कबीरदास हो या तुलसीदास हो या सुमित्रा नंदन पंत हो या मैथिली शरण गुप्त हो या और भी बहुत सारे लोग हैं। उन्होंने सभी कथा और साहित्य में नाम कमाया। कॉमर्स में अगर बात करें तो और बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर इकोनॉमिस्ट हैं, चाहे कौटिल्य हो या मार्शल हो, एडम स्मिथ हो या कुछ भी हो। उन्होंने सारे कॉमर्स में, या फिर ल्यूकास पेसियोली हो या और कोई भी हो, कॉमर्स में नाम कमाए हैं और एक्सपर्ट हुए हैं। साइंस में, आर्ट में नहीं हुए हैं। साइंस की अगर बात करो तो फिर आइंस्टाइन हो या फिर न्यूटन हो या एडिसन हो या रदरफोर्ड हो या फिर हरगोविंद खुराना हो या कोई भी ऐसे साइंटिस्ट हो, वो सिर्फ साइंस में ही अपना नॉलेज दिखाए हैं, टैलेंट है और रिसर्च किए हैं। कॉमर्स और आर्ट में नहीं है। दैट मीन्स ये हुआ कि कोई भी पर्सन किसी एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो सकते हैं, सारे सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं। इसीलिए आपको एक ही सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा जिसमें आप मन लगा के पढ़ो, तो आप उसमें बहुत आगे बढ़ सकते हो। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कोई भी स्टूडेंट सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, चूज़ करें तो कैसे करें। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं, या मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि स्टूडेंट कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करे, इसका फैसला वो खुद करे तो बेहतर है। दैट मीन्स स्टूडेंट को क्या करना है वो स्टूडेंट ही सोचे। बच्चे या स्टूडेंट कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा फैकल्टी रखना चाहते हैं, वो अपने हिसाब से, अपने लेवल के हिसाब से चूज़ करे, अपनी पसंद और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसको चूज़ करे तो बहुत बेहतर होगा और उसमें उसका कैरियर बनेगा, उसमें उसका इंटरेस्ट आएगा, वो मन लगा के पढ़ेंगे। स्टूडेंट क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे, इसका फैसला, इसका डिसीजन अगर टीचर, पेरेंट्स या फिर अदर कोई सीनियर सिटीजन लेते हैं तो फिर मेरे ख्याल से उसमें अच्छा नहीं होगा और एक्स्ट्रा प्रेशर बनेगा स्टूडेंट के ऊपर। स्टूडेंट क्या करे, इसका फैसला, इसका डिसीजन ना तो टीचर ले और ना ही पेरेंट ले और ना कोई अदर सीनियर पर्सन ले, क्योंकि पढ़ना स्टूडेंट को है, कैरियर स्टूडेंट्स का है, आगे स्टूडेंट्स को पढ़ना है, इंटरेस्ट स्टूडेंट को आएगा। और स्टूडेंट क्या है वो अपने आप को जानता है। हर कोई पर्सन अपने आप को जान ले तो बहुत कुछ हो सकता है। मैं क्या हूँ वो मैं जान सकता हूँ, मुझे बाहर के और कोई अदर पर्सन कैसे जान पाएगा। दैट मीन्स ये हुआ कि स्टूडेंट अपना सब्जेक्ट खुद चूज करे और उसके ऊपर कोई टीचर या पेरेंट्स का कोई प्रेशर ना हो। अदरवाइज नहीं तो परिणाम ये होगा कि स्टूडेंट के ऊपर एक्स्ट्रा बोझ हो जाएगा, बर्डन हो जाएगा और वो प्रेशर की वजह से वो सब्जेक्ट को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएगा। इसीलिए स्टूडेंट अपना सब्जेक्ट खुद चूज करे, सिलेक्ट करे कि हमको क्या करना है और क्या पढ़ना है, आर्ट या साइंस या कॉमर्स। तीनों ही फैकल्टी अच्छे हैं, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तीनों में बहुत स्कोप है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि टीचर्स या पेरेंट्स को या अदर सीनियर पर्सन को स्टूडेंट को सजेशन देना चाहिए, सिर्फ प्रेशर नहीं देना चाहिए। सजेशन देना चाहिए कि ये सब्जेक्ट करोगे तो इसका ये स्कोप है, वो पढ़ोगे तो इसका ये स्कोप है, इसका इस तरह से तैयारी किया जाता है, चाहे आर्ट हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, इस तरीके से तैयारी किया जाता है और इसका ये स्कोप है। ऐसा सजेशन देना चाहिए। वैसे मेरा मानना है कि स्टैंडर्ड 10th लेवल के जो टीचर्स हैं उनका ये फ़र्ज़ बनता है, उनका ये ड्यूटी है कि वो अपने स्टूडेंट्स या दैट मीन्स स्टैंडर्ड 10th लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये सजेस्ट करे और उनको ये सारे डिटेल बताए, सारे सब्जेक्ट का डिटेल बताए। अंडर 10th में ही उनको आर्ट हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, सारे सब्जेक्ट्स का, सारे फैकल्टीज़ का उनको डिटेल बताए कि किसको किस तरीके से पढ़ा जाता है, किस में क्या स्कोप है, किसका क्या प्रिपरेशन है और किस में क्या होता है। ये सारे डिटेल
बच्चों को बताना चाहिए, जिससे कि बच्चे सारे सब्जेक्ट का डिटेल जानकर और प्रॉपर डिसीजन ले सके। सिर्फ सजेशन देना है आपको, लेकिन स्टूडेंट क्या करे स्टूडेंट खुद जानता है। एक्चुअली स्टूडेंट जो 10th लेवल के होते हैं वो इतने मैच्योर नहीं होते हैं कि वो खुद अपना डिसीजन ले सके कि हमको करना क्या है, हमको किस सब्जेक्ट को पढ़ना है। वो इतने अच्छे से नहीं जान पाते हैं क्योंकि वो अनमेच्योर होते हैं। वो जिस सब्जेक्ट को पहले से पढ़े हुए रहते हैं और जानते हैं, वो उसी को फोकस करते हैं, उसी को पकड़ना चाहते हैं, उसी में लिमिटेड रहना चाहते हैं, सीमित हो जाना चाहते हैं। उनको पता नहीं होता है और सब्जेक्ट के बारे में उनका डिटेल उनको पता नहीं रहता है। इसीलिए जितने भी टीचर्स हैं या पेरेंट्स हैं, तो उनको ये फर्ज बनता है उनका कि वो स्टूडेंट्स को बताएं कि किस सब्जेक्ट पढ़ने से क्या होता है, क्या स्कोप है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और सारे सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे डिटेल अगर स्टूडेंट को या बच्चे को पता रहे तो वो प्रॉपर डिसीजन ले पाएगा कि हमको करना क्या है। ओके, अब चलते हैं। मैंने अक्सर ये सुना है, अक्सर ये देखा है और सुना भी है कि कुछ स्टूडेंट, कुछ बच्चे ऐसा बोलते रहते हैं कि आर्ट या कॉमर्स अच्छा सब्जेक्ट नहीं है, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, अवसर नहीं है, इसमें नौकरियां नहीं मिलेगी, इसको पढ़ने से मान सम्मान नहीं मिलेगा। ऐसा बहुत सारे बच्चे बोलते रहते हैं। या कुछ बच्चे तो दूर की बात है, मैंने तो कुछ टीचर्स को भी ऐसा बोलते ही भी सुना है कि टीचर्स बोलते रहते हैं कि साइंस अच्छा सब्जेक्ट है, साइंस रखो, तुम तो बड़े अच्छे स्टूडेंट हो, साइंस रखना चाहिए, तुम्हारा मार्क बहुत अच्छा है, तुम साइंस रखो, इतना अच्छा रिजल्ट है, साइंस रखो ना, तुम पढ़ने में बहुत मेहनती हो, साइंस से बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, या कॉमर्स में या आर्ट में हुआ था, ये हुआ, जो भी है, ऐसे बोलते रहते हैं। मेरे ख्याल से ये दुर्भाग्य की बात है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है उन सारे टीचर्स से या पेरेंट्स से या बच्चों से कि अगर आपके अंदर कंप्लीट नॉलेज ना हो, अवेयरनेस ना हो, सब्जेक्ट या फैकल्टीज या कैरियर काउंसलिंग के बारे में आपको डिटेल पता ना हो, तो प्लीज़ आप स्टूडेंट्स को गुमराह मत करें, मिसलीड मत करें, उनको मिस गाइडेंस मत करें। सारे कंप्लीट नॉलेज लेकर के ही आप किसी सब्जेक्ट का डिटेल उसको बताएं और उसको राह से भटकाए नहीं। अदरवाइज स्टूडेंट आगे चल करके राह भटक जाएगा, दैट मीन्स गलत रास्तों पे आ जाएगा, और तब तक उसको संभलने के लिए वक्त गुजर चुका होगा, और वक्त जब गुजर चुका होगा तो वो पछताने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए चूँकि अपॉर्चुनिटीज़ बार बार नहीं मिलती है, और जो टाइम वेस्ट हो जाता है वो किसी लाइफ में वापस रिटर्न बैक नहीं आता है। इसीलिए सोच समझ के और अच्छे से अपने कैरियर को, ऑप्शन को चूज़ करना है और मन लगा के पढ़ना है। मैं तो बार बार कहता हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी फैकल्टी बुरा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबका स्कोप है, चाहे आर्ट हो, कॉमर्स हो, साइंस हो। आर्ट में चाहे हिस्ट्री, सिविक्स, इंग्लिश या मैथिली ही क्यों ना हो, या म्यूजिक ही क्यों ना हो, या डांस क्यों ना हो, या स्पोर्ट्स क्यों ना हो, ये सारे के सारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स। और आज तो आप देख ही रहे हो, चाहे वो पोएट हो या राइटर हो या फिर कोई सिंगर हो या कोई डांसर हो या फिर कोई पॉलिटिशियन हो, कुछ भी हो, सबका अपना अपना स्कोप है, सब बहुत सारे नाम कमाए हैं। फिर कॉमर्स में चाहे अकाउंटेंसी या टैक्सेशन या मैनेजमेंट या इकोनॉमिक्स ही क्यों ना हो, या साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथ या कुछ भी क्यों ना हो, या कंप्यूटर क्यों नहीं हो, सारे के अपने अपने इंपॉर्टेंस है, और सारे सब्जेक्ट्स में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत कुछ कर सकते हो, अपने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड आप लक्ष्य पा सकते हो। शर्त यह है कि आप उस सब्जेक्ट को किस तरीके से हैंडल करते हो, पढ़ते कैसे हो। आप कोई भी सब्जेक्ट रख लो, अगर आप पढ़ोगे मन से नहीं, सिंसियर नहीं रहोगे, तो फिर आपको कुछ नहीं हो पाएगा। इसीलिए सब्जेक्ट कोई भी हो, आप उसको डीप में पढ़ो, नॉलेज के लिए पढ़ो, ना कि मार्क्स के लिए पढ़ो। देखो कितना मज़ा आता है और फिर आप आगे कितना बढ़ते हो, आप अपना टारगेट पालोगे। इसीलिए सब्जेक्ट को अच्छे से और सोच समझ के आपको चूज़ करना चाहिए, और ना किसी के द्वारा थोपा गया जो हो डिसीजन, उसको नहीं अपनाना चाहिए। मेरा एक बात आप लोग ध्यान से सुनना कि कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी फैकल्टीज़ पढ़ के आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपके अंदर वो दृढ़ इच्छा शक्ति, दैट मीन्स डिटर्मिनेशन, और वो जुनून, दैट मीन्स क्रेज,
ना हो तो। और कोई भी सब्जेक्ट्स पढ़ के या कोई भी फैकल्टीज पढ़ के, चाहे वो आर्ट हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, कोई भी फैकल्टीज पढ़ के आप उससे रिलेटेड टारगेट अचीव कर सकते हो, पा सकते हो, ये निश्चित है। शर्त यह है कि आपके अंदर वो दृढ़ इच्छा शक्ति हो और आप संकल्प कर लें, आपके अंदर वो क्रेज, वो जुनून, वो लगन हो, पैसेंस हो, तो आप पाके रहोगे। सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, चाहे मैथिली, हिस्ट्री, सिविक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, सोशल साइंस, साइकोलॉजी, सोशलॉजी हो, या फिर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, या फिर टैक्सेशन मैनेजमेंट, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या फिर मैथ ही क्यों ना हो, सारे सब्जेक्ट्स अपने अपने इंपॉर्टेंस रखते हैं और सारे में आप आगे बढ़ सकते हो। आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए, संकल्प जिसे कहते हैं, और आप पेशेंस रखें और आपके अंदर जुनून और लगन लगन होना चाहिए। आप पीछे ना हटो, आप टाइम पास मत करो, नॉलेज के लिए पढ़ना है, मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना है। फिर देखो आप सक्सेस करोगे, मेरा ये मानना है। चलिए अब कॉमर्स का मीनिंग एंड डेफिनेशन जानते हैं कि कॉमर्स का मीनिंग एंड डेफिनेशन क्या है। कॉमर्स हिंदी में कहते हैं इसके वाणिज्य। कॉमर्स का मतलब होता है वाणिज्य, और वाणिज्य का साधारण अर्थ होता है जो धन दौलत के आदान प्रदान से या उत्पादन से या लेने देने से संबंधित होता है, तो वो वाणिज्य के अंतर्गत आता है कॉमर्स। जनरली कॉमर्स का प्रोनाउंसिएशन होता है कॉमर्स, कॉमर्स। ड़ का उच्चारण बहुत कम होता है, लेकिन जनरली स्टूडेंट्स या हम लोग भी बोल देते हैं कॉमर्स, तो बोल सकते हैं कॉमर्स वाणिज्य। इसका अगर आप डेफिनेशन लो तो डेफिनेशन होता है द एक्ट ऑफ मर्केंडाइज, द एक्ट ऑफ मर्केंडाइज फॉर और द एक्सचेंज ऑफ मर्केंडाइज इज नोन एज कॉमर्स। या फिर सेकेंड वर्ड में आप ऐसा ले सकते हो द एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, buying and selling of valuable goods and services, especially on a large scale, then it is called commerce. Once again, the act of producing, buying and selling of valuable goods and services, especially on a large scale, then it is called commerce. मतलब ये हुआ कि किसी भी बड़े स्तर पे या मध्यम स्तर पे भी या सामान्यतः छोटे स्तर पे भी आप किसी भी मूल्यवान वस्तु या सेवा का उत्पादन या खरीद या बिक्री या आदान प्रदान करते हो, तो उसे हम कॉमर्स या वाणिज्य के नाम से जानते हैं। कॉमर्स का बहुत सारा डेफिनेशन है और भी कह सकते हो, जैसे कि ट्रेड एंड द एड्स ऑफ ट्रेड इज नोन एज कॉमर्स। ट्रेड एंड द एड्स ऑफ ट्रेड इज नोन एज कॉमर्स। मतलब व्यापार और व्यापार के सहायक क्रियाओं को मिलाकर के हम उसे कॉमर्स वाणिज्य कहते हैं। व्यापार और व्यापार की सहायक क्रिया वाणिज्य कहलाता है। अब कॉमर्स का एक फार्मूला बनता है, कॉमर्स इज इक्वल टू ट्रेड और प्लस एड्स ऑफ ट्रेड्स, एड्स AIDS, एड्स ऑफ ट्रेड्स। ये एड्स ऑफ ट्रेड का मतलब होता है व्यापार की सहायक क्रिया। क्या होता है बताता हूँ। पहले ट्रेड, ट्रेड माने व्यापार। व्यापार क्या होता है? द सेलिंग एंड परचेजिंग, द परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नॉन एज ट्रेड। व्यापार, वस्तु या सेवा का खरीद बिक्री जो होता है वही तो व्यापार होता है। और एड्स ऑफ ट्रेड, एड्स ऑफ ट्रेड मतलब व्यापार की सहायक क्रिया। तो व्यापार की सहायक क्रिया वो क्रिया है जिसमें किसी भी गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए सारा कार्य किया जाता है, वही व्यापार का सहायक क्रिया कहलाता है। दैट मीन्स द फंक्शंस और वर्क्स which is done between the producers and consumers to deliver the goods to consumers, then it is known as एड्स ऑफ ट्रेड। जैसे कि एड्स ऑफ ट्रेड व्यापार की सहायक क्रिया में आता है बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, डिलीवरी चार्जेस, एडवर्टीजमेंट और ऐसे भी बहुत सारे काम आते हैं व्यापार की सहायक क्रिया में, जिसमें व्यापार को सहायता मिलता है और व्यापार में प्रोडक्शन भी होता है, खरीद भी होता है और बिक्री भी होता है। तो ये कॉमर्स के अंतर्गत आते हैं। कॉमर्स में ट्रेड और एड्स ऑफ ट्रेड दोनों ही शामिल होते हैं। ये इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री में गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन भी होता है, परचेज भी होता है और सेलिंग भी होता है, तीनों ही काम होते हैं। लेकिन ट्रेड में परचेज और सेल होता है, और लेकिन ये तीनों
ट्रेड, एड्स ऑफ ट्रेड और इंडस्ट्री तीनों ही कॉमर्स के अंतर्गत आते हैं। दैट मीन्स कॉमर्स का स्कोप इन तीनों से बड़ा है, लेकिन बिजनेस बिजनेस का स्कोप इन चारों से ऊपर है। दैट मीन्स ये एड्स ऑफ ट्रेड, ट्रेड और इंडस्ट्री और ये कॉमर्स तीनों बिजनेस के अंतर्गत आते हैं। बिजनेस बहुत बड़ा स्कोप है। तो कॉमर्स का आप लोग जान ही चुके होंगे कि कॉमर्स क्या होता है। कॉमर्स हिंदी में वाणिज्य कहते हैं, और वाणिज्य दैट मीन्स जो धन दौलत या व्यापार क्रिया से संबंधित होता है। अब चलते हैं, जनरली कुछ स्टूडेंट्स या बहुत सारे स्टूडेंट्स या लोग यही जानते हैं कि कॉमर्स का मतलब सिर्फ अकाउंटेंसी या फिर मैनेजमेंट या टैक्सेशन का स्टडीज़ करना है। तो मैं आपको बता दूं कि कॉमर्स बस इतने तक लिमिटेड नहीं है। कॉमर्स का मतलब सिर्फ अकाउंटेंसी या इकोनॉमिक्स या मैनेजमेंट टैक्सेशन नहीं है। कॉमर्स का वाइड मीनिंग है, बहुत बड़ा स्कोप है। और सिर्फ कॉमर्स ही नहीं, सारे सब्जेक्ट, चाहे आर्ट हो, कॉमर्स हो, साइंस हो। और आप लोग इतनी देर से शायद सोच रहे होंगे कि ये कॉमर्स पे इतने फोकस क्यों कर रहे हैं। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि आज मैं कॉमर्स पे फोकस करने जा रहा हूँ। कॉमर्स के स्टूडेंट्स ये जान लें कि कॉमर्स क्या है। इसीलिए इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कॉमर्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमर्स बहुत अच्छा है, सुपर, कॉमर्स इज सुपर अदरवाइज नथिंग, ऐसा कभी नहीं है। सारे सब्जेक्ट यूनिक है, मैं बता चुका हूँ पहले भी। बिकॉज मैं कॉमर्स का स्टूडेंट भी हूँ और कॉमर्स का टीचर भी हूँ, टीचिंग भी करता हूँ। तो इस वजह से मैं कॉमर्स में फोकस करने जा रहा हूँ। अदरवाइज सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं। और आर्ट और साइंस क्या होता है इसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा और फोकस करूंगा। फिलहाल कॉमर्स का मैं बता रहा हूँ। तो आप ये ना समझें कि कॉमर्स सिर्फ अकाउंटेंसी है या फिर इकोनॉमिक्स या मैनेजमेंट या टैक्सेशन है। कॉमर्स का बहुत वाइड स्कोप है, मीनिंग है। कॉमर्स में आप ये जान पाओगे कोई भी अर्थव्यवस्था, कोई भी देश आर्थिक मंदी से तेजी की तरफ किस तरीके से बढ़ते हैं। कोई भी देश में अगर बेरोजगारी और गरीबी है तो बेरोजगारी और गरीबी को किस तरीके से कैसे बढ़ाया जाए, बेरोजगारी और गरीबी को कैसे दूर किया जाए, ये कॉमर्स में आप जान पाओगे। दैट मीन्स धन दौलत कैसे बढ़ाया जाए और रोजगार को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे रोजगार उत्पन्न हो, इसकी स्टडीज आप कॉमर्स में पढ़ोगे। किसी भी देश में अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, डिमांड बहुत ज़्यादा हो रहा है किसी भी चीज़ का, और इंडस्ट्री या बिजनेस नहीं है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो उसको कैसे स्थापित किया जाए और किस तरीके से मार्केट में बैलेंस बनाया जाए, ये आप कॉमर्स में पढ़ोगे। अगर कोई भी देश गरीब हो गया, अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गया, तो उसको कैसे सुधारा जाए और मजबूत किया जाए, ये आप कॉमर्स में स्टडीज़ करोगे। कॉमर्स इसका नॉलेज आपको देगा। अगर कॉमर्स आपको ये बताएगा कि आप किस तरीके से कोई उद्यम या इकोनॉमिक यूनिट स्थापित करोगे। कोई उद्यम दैट मीन्स एंटरप्रेन्योरशिप, और इकोनॉमिक यूनिट कोई आर्थिक यूनिट स्थापित करके आप किस तरीके से जॉब क्रिएटर बनोगे, ना कि जॉब सीकर बनोगे। मतलब आप जॉब क्रिएट करोगे, दूसरों को एम्प्लॉयमेंट दोगे, न कि एम्प्लॉयमेंट खोजोगे। कॉमर्स का ये फंडा है। एम्प्लॉयमेंट खोजना नहीं है, एम्प्लॉयमेंट देना है और क्रिएट करना है। क्रिएटिविटी, ये कॉमर्स क्रिएटिविटी बहुत सिखाती है। वैसे तो हर सब्जेक्ट, हर चीज़, हर जगह क्रिएटिविटी दैट मीन्स सृजनात्मक होनी चाहिए। तो कॉमर्स आपको जॉब क्रिएटर बनाता है, दैट मीन्स एम्प्लॉयमेंट देने वाला, रोजगार देने वाला बनाता है, न कि रोजगार खोजने वाला बनाता है। आज अमेरिका, चाइना, जापान, रसिया, इस तरह के जो बहुत सारे ऐसे डेवलप कंट्री हैं, इतने डेवलप क्यों हैं? क्योंकि वो जॉब क्रिएटर हैं, जॉब सीकर नहीं हैं। और उनके यहाँ प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा है। ये गवर्नमेंटाइजेशन जो है, सरकारी नौकरी के पीछे इतने भागना, और सरकारी नौकरी पा लिया तो फिर अफसरशाही करना, भ्रष्टाचारी करना, और फिर बैठ के खाना, सरकार के पैसे लेना, दरमाहा लेना, वेतन तनख्वाह खाना, और अच्छे से काम नहीं करना। ये हमारे देश में ज़्यादा चल रहा है। इसलिए हम लोग इतने डेवलप नहीं हैं और कुछ पीछे हैं इन सारे अदर कंट्रीज़ के अपेक्षा। हालांकि अब तो सुधार हुआ है, कुछ न कुछ प्राइवेटाइजेशन हुआ है और प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, चाहे रोड, सड़क, बिजली हो, या स्वास्थ्य हो, या शिक्षा हो। कुछ न कुछ तो सुधार पहले से हुआ है और आशा करता हूँ आगे भी होगा। ये दुआ करता हूँ, ये कामना करता हूँ कि हमारा इंडिया, हमारा भारत भी आगे बहुत सक्सेस हो और सफल बने। तो कॉमर्स आपको ये फंडा बताता है कि आप किस तरीके से आत्मनिर्भर हो
सबल हो, आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो। और अगर कोई भी देश आर्थिक दृष्टि से मजबूत होंगे तो वो साइंस और आर्ट को डेवलप करने में सहयोग करेंगे, क्योंकि तीनों के सहयोग से दुनिया चलती है। कोई भी अर्थव्यवस्था तीनों के कॉम्बिनेशन चलती है, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, तीनों में से कोई एक हट जाए तो दोनों के दोनों पंगु बन जाएंगे, चल नहीं पाएंगे आगे। ये दुनिया में आर्ट, साइंस, कॉमर्स कुछ भी हो, उस तीनों में से कोई एक अगर पीछे रह जाए या थम जाए तो दुनिया अभी कभी थम जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी, सांसें अटक जाएगी। इसीलिए आप लोग जान लो तीनों बहुत इंपॉर्टेंस हैं। कॉमर्स में आप ये भी जान पाओगे कि कोई भी अर्थव्यवस्था में अगर, या किसी भी अर्थव्यवस्था में या कहीं भी दुनिया में लिमिटेड रिसोर्स हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और इंसान के अनलिमिटेड वांट्स हैं। तो इन लिमिटेड रिसोर्स से अनलिमिटेड वांट्स को कैसे कंप्लीट किया जाए, बैलेंस कैसे बनाया जाए, ये फंडा, ये बातें आपको इकोनॉमिक्स और कॉमर्स से मिलेगा। तो इसीलिए कॉमर्स का बहुत सारा मीनिंग होता है। कॉमर्स आपको मैनेजमेंट का प्रिंसिपल भी बताएगा कि किस तरीके से मैनेजमेंट व्यवस्था अच्छा हो। जिस कंट्री का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, एफिशिएंट मैनेजमेंट है, और बहुत आगे बढ़ चुका है। आपके पास या हमारे इंडिया के पास रिसोर्स का कोई कमी नहीं है, बहुत सारे रिसोर्स और संसाधन हैं और धन भी बहुत हैं, लेकिन लूट और भ्रष्टाचारी है। इसीलिए मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए। मैनेजमेंट ही अच्छी हो तो आप यूज करना सीखेंगे, प्रबंध करना सीखेंगे, और रिसोर्स को संभाल के रखेंगे और उसको ऑप्टिमम यूज करेंगे, मिस यूज नहीं करेंगे। इसीलिए कॉमर्स में बहुत सारा स्कोप है, उसका बहुत सारा मीनिंग है, और आप आगे आगे समझ पाओगे, उसको जान पाओगे। तो मैं ओवरऑल ये कहना चाहता हूँ कि कॉमर्स इज ऑल्सो बेस्ट, कॉमर्स इज ऑल्सो सुपर। इट इज़ डिपेंड ऑन यू, इट इज़ डिपेंड ऑन एनी स्टूडेंट्स हाउ टू हैंडल दिस सब्जेक्ट। आप किस तरीके से इसको पढ़ते हो, इस पर डिपेंड करता है। मन लगा के पढ़ो, सिंसियर होके पढ़ो, बहुत अच्छा होगा, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें कुछ न कुछ तो ज़रूर समझ में आई होंगी, और आपको मुझसे कुछ न कुछ ये सजेशन ज़रूर मिला होगा। और आप, अगर आप कॉमर्स में और आईकॉम में एडमिशन लेने वाले हैं तो बेहिचक आप एडमिशन लो, और बहुत सारे स्कोप हैं। आप मन लगा के पढ़ो, आप बेरोजगार नहीं रहोगे। मैं पहले बता चुका हूँ, ये जॉब क्रिएटर हैं। रोज़गार पाने की बात दूर, आप रोज़गार क्रिएटर बनोगे, एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर बनोगे। नेक्स्ट वीडियो में कॉमर्स के अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊंगा। दैट मीन्स कॉमर्स पढ़ के आप क्या क्या कर सकते हो, या आगे आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ होगा, आप आगे आपके सामने क्या स्कोप होगा, मैं इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। और मेरा ये जो चैनल इजी अकाउंटेंसी है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ये चैनल इजी अकाउंटेंसी को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलूंगा, जिसमें करियर काउंसलिंग में कॉमर्स में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या फिर आर्ट और साइंस क्या है और क्या स्कोप है, इसके बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए ओके, बाय।